कौशल सर के पास चला जाए। मेट्रो ब्रांड्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुझे याद नहीं पड़ता है इस बार Q2 नतीजों के बाद भी बातचीत हुई थी, तो नतीजों से शुरुआत करेंगे और बाकी सारे डेवलपमेंट्स एक एक करके उतर जाएंगे। लाइए स्क्रीन पे Q2 रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे आपके। कौशल सर, एक डिसेंट Q2 परफॉर्मेंस कह सकता हूं, आय में 11% का उछाल कह तो दिया डिसेंट, पर असल में समझ में नहीं आ रहा इस 11% को मैं रखूं कैसे, क्योंकि आप लोग ने प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही कहा है, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स थे इस क्वार्टर के। मॉनसून डिले हुआ होगा तो शायद डिमांड पहले गड़बड़ाई, फिर अनाउंसमेंट हो गया कि GST 2.0 आना है, एक डेट के साथ आना है, तो उस बीच मैं क्यों खरीदने जाऊंगा माल। फिर उसी बीच वो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाती है और GST 2.0 इंप्लीमेंट हो जाता है, तो जाते जाते माहौल बनना शुरू हो गया होगा। तो आपका दरअसल खुद का आकलन है बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये Q2 परफॉर्मेंस रही कैसी? 11% की ग्रोथ को अच्छा मापूं या नहीं नापूं? आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। इन टर्म्स ऑफ सेल्स देखे तो पोस्ट कोविड आफ्टर लॉन्ग टाइम थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर्स। अगर मैं लास्ट ईयर H2 से बात करूं तो वी हैड शोन ग्रोथ ऑफ अराउंड 9 to 10%. Q1 में there was around again 9 to 10% growth, and Q2 we have registered around 11-12% growth, which is our highest in last 8 quarters. Why am I stressing this? Because COVID के बाद क्या हुआ था, जैसे कि in the year of COVID FY23, आप रिवेंज शॉपिंग बोल लीजिए, पेंटअप बाइंग बोल लीजिए, तभी लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो एवरीवन शॉप्ड अ लॉट। आफ्टर दैट FY24 में ट्रैवल में बूम आया। पहले इंडिया के अंदर ट्रैवल हुआ, देन इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ, एंड नाउ वी आर रीचिंग अ फेज वेर इन ये जो डिस्प्रपोर्शनेट कंजम्पशन ट्रेंड था वो थोड़ा नॉर्मलाइज होता दिखता आ रहा है। If we see our 4 quarters, then we have seen that the numbers are in the right trajectory. And as we had said in our earnings call that we feel कि ये जो लास्ट 4 क्वार्टर में जो हमने ट्रेंड्स देखा, अगले 4 क्वार्टर्स में उससे बेटर सेल्स ट्रेंड एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी का दिखना चाहिए। सो वी फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट व्हाट वी आर सीइंग ऑन ग्राउंड. Diwali has been good. We are in bang marriage season at this point in time, and whatever we are seeing currently is encouraging. तो लास्ट 9 दिन होंगे क्वार्टर के जब वो GST 2.0 का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, कुछ फायदा उसका हुआ होगा, उससे पहले मामला गड़बड़ाया होगा आई एम श्योर। आप कह रहे हो उसके बाद अब तो क्योंकि Q3 का आधे से ज्यादा निकल गया, अक्टूबर भी और नवंबर भी अब खत्म होने को आ रहा है, मोमेंटम स्ट्रांग है, ये GST 2.0 का लार्जली पुश है या ओवरऑल सेंटिमेंट गड़बड़ाए हुए थे, हम लोग खरीदने नहीं जा रहे थे, अब इवेंचुअली वो सेंटिमेंट भी इंप्रूव हो रहे हैं? ये आप श्रेय किसको दोगे आप पोस्ट ये जो अब Q3 में अब तक का जो मोमेंटम आ रहा है? I think overall, Ashish ji, all the steps जो गवर्नमेंट ने लिए, starting from last budget, जहाँ पे इनकम टैक्स रेट कट, टैक्स कट हुआ, over last 6-7 months we've seen RBI ने रेट रिड्यूस किए, and most recently the GST change. Especially GST change has been positive for our company Metro Brands, because if I specifically take for example Walkway, 95 say in fact 100% of whatever we sell वो 2500 के नीचे आता है, तो वहां पे GST बेनिफिट होगा विच वी आर पासिंग टू द कस्टमर्स। इवन मेट्रो मोची की बात करें तो अराउंड 35 to 40% ऑफ आवर पोर्टफोलियो फॉल्स इन दैट रेंज वेयर प्राइस पॉइंट्स आर बिलो 2500, सो वहां पे भी वो बेनिफिट होगा। एंड जैसे कि मैंने बोला, ये तीनों फैक्टर ओवर अ पीरियड इट इज नाउ स्टार्टेड सीइंग इन द नंबर्स, एंड जैसे कि मैंने बोला कि ऑल दिस इज नाउ लीडिंग एंड वी फील कॉन्फिडेंट कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आया है नंबर में, एंड होपफुली नेक्स्ट 4 क्वार्टर शुड बी बेटर एज कंपेयर टू जो लास्ट 4 क्वार्टर्स में ट्रेंड हमने देखे। टाटा मोटर्स PV रडार पे वो जो नई सियरा का लॉन्च था, टिकटिंग अपडेट चलाती हुई जियो कन्वेंशन सेंटर पे लॉन्च हो गई है, 11.5 लाख ऑनवर्ड्स। कौशल सर, देखी नहीं सियरा आपने क्या? 11.5 में लोगे क्या? अभी तो प्लान नहीं है, बट जैसे कि नंबर्स ऑटो कंपनीज ने रिपोर्ट किए हैं आफ्टर द GST कट, उनकी दिवाली बहुत अच्छी दिवाली स्टार्ट हुई। उनकी अच्छी हुई, आपकी आप कह रहे हो मोमेंटम आपका भी स्ट्रांग है, आने वाला समय अच्छा होने वाला है। अच्छा, ई कॉमर्स Q2 की सेल्स वहां पे 39% का जंप,
कंट्रीब्यूशन पिछले साल Q2 में 11.5%, तो इस बार 14.25% पे पहुंचता हुआ, छोटे बेस पे लेकिन ग्रोथ अच्छी आ रही है। अब इस मिक्स को आप कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो? इस ईयर एंड, या कह लीजिए इस ईयर एंड का कंफर्ट ना हो तो FY27 एंड में ये मिक्स अभी जो 14-14.25% पे खड़ा है, आप कहां जाते हुए देख रहे हो? आशीष जी, ये ई कॉमर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन ऑफ ग्रोथ है हमारे लिए। अगर मैं लास्ट 3-4 years का सेल्स केगर देखूं तो इट हैज बीन अपवर्ड ऑफ 50%. सो ऑब्वियसली ई कॉमर्स ऑनलाइन सेल्स हैव बीन ग्रोइंग वेरी वेल इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स. जैसे कि आपने बोला, पोस्ट प्री कोविड वी वर एट 2%. ये जो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 11%, नाउ वी आर अराउंड 13.5-14%. सो हमारा एक्सपेक्टेशन है, इमीडिएट एक साल के बारे में तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा नंबर हाईलाइट करना, बट अगर हम थोड़े मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, 3 to 5 years, आई थिंक दिस ई कॉमर्स में, ऑनलाइन सेल्स में जो ट्रेंड है ग्रोथ का, वी सी दैट कंटिन्यूइंग. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, since our offline is also growing, over a period of time online का contribution धीरे धीरे inch up होगा, maybe somewhere around 18 to 20% over next 3 to 5 years. It may reach with our offline sales also growing. So difficult है predict करना, but एक चीज बोल सकते हैं कि ऑनलाइन ग्रोथ ऑफलाइन ग्रोथ से ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है. ऐसा ही है, क्योंकि आप फिजिकल में भी थ्रस्ट दे रहे हो। मैं पढ़ रहा था Q2 में 42 स्टोर्स ऐड कर लिए, इस साल की पहली छमाही में कुल मिलाकर 58 हो गए। खासतौर पे Q2 में तो बहुत तगड़े एडिशन कर डाले। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड की कमेंट्री मुझे याद है कि FY26 में ओवर FY25 हम ज्यादा स्टोर ऐड कर रहे होंगे। पूरे साल पिछली बार FY25 में मेरे ख्याल से 72 स्टोर्स थे, और अब तक छमाही में ही 58 स्टोर्स ऑलरेडी एडेड। ये बड़े एग्रेसिव हो रहे हो आप लोग। अच्छा, एक तो प्लान्स क्या है फिर एक स्टोर एडिशंस के, दूसरा ऐसी ई कॉमर्स की चर्चा हुई, तो ई कॉमर्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है अगर उसमें माल बिकता है, तो उसमें क्या मार्जिन, क्योंकि उसमें फिजिकल का वो पैसा नहीं खर्च हो रहा है, तो आपके लिए क्या मार्जिन एक्रेटिव होता है कि वहां पे माल बिकता है तो? आशीष जी, पहले तो आपका स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन, अगर हम लास्ट 3 साल की बात करें तो FY23 हमने अराउंड 115 स्टोर्स ओपन किए थे ऑन अ नेट बेसिस. FY24 97 ऑट स्टोर्स किए थे, और लास्ट ईयर समवेयर अराउंड 70 स्टोर्स ऐड किए थे. पोस्ट कोविड यूफोरिया बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, वी सॉ रेंटल्स गोइंग थ्रू द रूफ इन लास्ट फ्यू इयर्स, एंड हेंस कॉन्शियसली हमने थोड़ा सा हमारा स्टोर ओपनिंग स्लो किया था, बिकॉज वी नेवर रन बिहाइंड टॉप लाइन, वी वांट टॉप लाइन टू कम विद बॉटम लाइन. सो वो बहुत क्लियर था, एंड हेंस जो लास्ट ईयर में थोड़ा स्लोनेस देखा नंबर ऑफ स्टोर एडिशन में, वो उसको एक्सप्लेन करता है. Last 2 years have been muted for the industry and for across all industry, right? And this has worked well. थोड़ा सा rental expectations normalize हो रहा है. India will never be a cheap country. Rentals high रहने वाले, but at least it is giving us more time, more opportunity to ensure that we can lock deals at reasonable, logical rentals. So I think we are reaching that stage. और ये जो momentum हमने देखा है, we want to make it part of our DNA. That given the overall environment in the ecosystem, we want to push hard in terms of store growth. So, दो हमने गाइडेंस नहीं दिया है, ब्रॉडली H1 के नंबर देख के हम बोल सकते हैं कि जो लास्ट 2 साल में हमने एवरेज एडिशन किया है एनुअल बेसिस पे, उससे हमारा नंबर ज्यादा होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट आपका ई कॉमर्स पे था. सो करंटली ई कॉमर्स में 2 टाइप के कस्टमर्स आते हैं. प्री कोविड अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स वाज प्रीडोमिनेंटली सीन एज अ डिस्काउंट चैनल. आप डिस्काउंट दीजिए तो कस्टमर्स आते थे. आफ्टर कोविड क्या हुआ, वी सॉ इमर्जेंस ऑफ कस्टमर्स हु आर लुकिंग फॉर कन्वीनियंस. दे आर नॉट लुकिंग फॉर डिस्काउंट नेसेसरली. We don't like to give discounts. हमारे स्टोर में 90% of whatever we sells at full price. We want our pricing to show that value to the customer, and that's how we price our product. तो वो हिसाब से we are focusing on customers who are looking for convenience. Obviously, discount में we also use this channel to liquidate our slow non-moving inventory. But predominantly focus है convenience seeking customer पे. Hence, I can be, we feel very happy that for us, e-commerce is a profitable channel.
At this point in time, profitability is slightly lower as compared to offline, but एक्सपेक्टेशन है अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, बहुत शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं बात कर पाऊंगा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म 3 to 5 years में विद India also evolving in the overall e-commerce landscape. Overall, we feel that profitability at some point in time will align with our offline profitability, and then we will be indifferent to wherever we sell. We want to give best omni-channel experience to our customers wherever they want to buy a product, whether online, offline, ऑनलाइन ऑर्डर करके स्टोर से लेना है, स्टोर्स में ऑर्डर करके डिलीवर कराना है. वी जस्ट वांट टू गिव देम दैट सीमलेस एक्सपीरियंस. आप लोगों ने अनाउंस करा एक मेट्रो एक्टिव का लॉन्च, मल्टी ब्रांड एथलेटिक फुटवेयर स्टोर, मतलब सारे परफॉर्मेंस फुटवेयर जो है एक रूफ के अंदर. मेरी भाषा में तो स्पोर्ट शूज कह देता हूं मैं, लेकिन आजकल उससे परफॉर्मेंस फुटवेयर नाना प्रकार के होते हैं. उसकी एक वेबसाइट भी लॉन्च हो गई, मैं देखते हुए आ रहा था, वो metroactive.com. ये आइडिया क्या आया? ये वो होता है कि मैनेजमेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग कि गिव हमारे जैसे होता है ना, गिवन रिसोर्सेज में क्या कर सकते हैं, तो आपके भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, निकल के आया कि ऐसा करते हैं परफॉर्मेंस फुटवेयर एक बढ़िया सा अलग से स्टोर खड़ा कर देते हैं. आइडिया अच्छा है, लेकिन आया कैसे फिर ये? आशीष जी, अगेन कोविड के बाद अगर हम देखें तो जो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर ओवरऑल सेक्टर ने जो फ्लिप देखा है has been amazing. The kind of growth जो वो सेगमेंट में दिख रहा है वो ट्रेडिशनल फुटवेयर से कहीं ज्यादा है. जैसे कि हम डेवलप नेशन की बात करें तो जो ट्रेंड हम वहां देख रहे हैं, वी आर वेरी श्योर दैट इंडिया विल आल्सो सी सिमिलर ट्रेंड्स. हमें लगता है स्पोर्ट्स एंड एथलीजर एट दिस पॉइंट इन टाइम इन इंडिया एज अ कंट्री इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस. अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ी है, ये मल्टी डिकेड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, and hence we wanted to make sure that we have appropriate tie-ups जिसके थ्रू हम ये अपॉर्चुनिटी को लिवरेज इफेक्टिवली कर सके. और ये जो वेव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स इन इंडिया, वी वांट टू मेक श्योर दैट हम वो पार्टिसिपेट कर सके और कस्टमर व्यू पॉइंट से वो जो भी प्रोडक्ट सोचे, जो भी ब्रांड सोचे, वो हमारे एक फॉर्मेट से वी शुड बी एबल टू सर्व देम. सो नाउ विथ Foot Locker, Metroactive, Fila, and New Era within our brands within our overall label, we feel we are equipped enough to address all these unserved needs of the customers. ऐसी हमारे भी वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी होती है. नहीं यार, लोग इतने ही रहेंगे, अब बताओ कर क्या सकते हैं. तो ये आपने अच्छा निकाला. खैर, बातचीत से लग रहा है कि H2 अच्छा रहेगा. H1 की परफॉर्मेंस स्क्रीन पे रखी हुई है मैंने पहली छमाई की, और कौशल सर कह रहे हैं होपफुली Q3 Q4 ज्यादा बेहतर होने वाले हैं, तो आप एक्सपेक्ट करिए H2. मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगा किस तरह के, क्योंकि गाइडेंस देती नहीं है कंपनी, लेकिन कौशल सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आइडिया देने के लिए. आने वाला समय शायद बेहतर होगा. ब्रेक